अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जो आपका और हमारा जीवन है। जिस शक्ति से आप और हम इस चराचर जगत में सब कुछ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उस शक्ति को समझने, उसको जानने के लिए जो आपके अंदर ही है, सब कुछ हम लोग जानना चाहते हैं, लेकिन उनको जानने के लिए भी थोड़ा आपको प्रयास करना चाहिए। जो सत्य है, यह जीवन तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिला है और एक जीवन अनलिमिटेड है जो आपके साथ सूक्ष्म शरीर के रूप में चलता है, आता है और जाता है। जब आप सत्य को जानते हैं तो आपका आने वाला जो जीवन है वो भी सफल हो जाता है। तो संपूर्ण जीवन, संपूर्ण सफलता एक कैसे मिले, उसी पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। यह जीवन, साइंस भी बोलता है कि नथिंग, कुछ भी नहीं था, उससे सारे सृष्टि का रचना हुआ। माने दृश्यमान कुछ भी नहीं था, लेकिन शक्ति थी। और हमारा साइंस भी यही बोलता है, जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा और आज भी गुरु रूप में विराजमान बहुत सारे संत महात्मा है, वो यही बोलते हैं, वह चेतना जिसे सारे सृष्टि की रचना हुई है, वह चेतना तुम ही। यू अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये चार महावाक्य जिससे सारी सृष्टि की रचना हो रही है, वो आप ही हो। लेकिन यह मानने में बहुत ही कठिन है। हम बाहरी चीजों को तो देख के मान लेते हैं, लेकिन अपने अंदर जो बैठे हुए परमात्मा है, वह न जान, उनके बारे में न जानना चाहते हैं। अन्ना हमें विश्वास है कि वो मेरे ही अंदर है और मैं ही वो हूँ। जो भी सफल आदमी है, जितने भी सृष्टि में आप सफल आदमी देख रहे हैं, वो सारे सफल आदमी अपने अंदर अपने विश्वास से सफल हुए हैं। किसी के बोलने से, किसी के देने से, किसी के करने से किसी आदमी को बाहरी चीजों में हो सकता है कुछ दिख जाए, लेकिन जितने भी सफल आदमी आप देख रहे हैं, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे कोई, उनके अंदर अपने आप पर विश्वास था। उन्होंने क्रिएटिव चीजें की है। आप जरा उस अपने आप से मिलिए, अपने आप से कैसे मिला जाए। उपरम तत्व परम पिता परमात्मा जो सृष्टि के करता है, जिसके बारे में सभी धर्मों में सभी गुरुओं ने अनेक अनेक रूपों में अनेक अनेक विधियों से जानने के तरीके दिए हैं। आइए जो सरल विधि है, मैंने पिछले में भी एपिसोड में बोला था, श्वास आ रही है जा रही है, यह आपके कंट्रोल में नहीं है, यह परमात्मा के ही कंट्रोल में है, यह परमात्मा से ही जुड़ी हुई है। उस श्वास पर जब आप ध्यान लगाएंगे तो मन आपका वहां बहुत मुश्किल से लगेगा। आप इसका प्रयास करिए। आइए वही प्रयास को फिर हम लोग दोहराते हैं। श्वास आ रहा है और जा रहा है, श्वास पर सुरती को लगाइए।
श्वास आ रहा है और जा रहा है, यही भगवान कृष्ण की बांसुरी है, यही गुरु की ध्वनि है। लेकिन इतनी सूक्ष्म है कि ये आपको सुनाई नहीं देती है। इस ध्वनि, जो ध्वनि हम संसार में सुन रहे हैं, वह टकराने से आती है। उच्चारण होता है टकराने से। एक ध्वनि ऐसी है जिसको योगी लोग, जिसको संत महात्मा लोग, जिसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, वह ध्वनि तो इतनी सूक्ष्म है कि केवल योगियों के ध्यान में आती है। जब श्वास पर आप अपनी सुरती लगाएंगे, इसी को संत कबीरदास ने अनहद, इसी को शून्य महल, संत कबीरदास ने बोला, शून्य महल में फेरी ले अमृत अमृत रस की भिक्षा। वहां केवल चेतना है, लेकिन मन आपको बार बार यहां से भटकाने की कोशिश करता है, उस ध्वनि से मिलने नहीं देता है। संसार में जो वस्तुएं हैं आकर्षण करके मन को भटकाती रहती है, यही उसी मन को वर्तमान में लाना है। श्वास आ रहा है जा रहा है, उस पर ध्यान लगाइए। उसी शक्ति के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य ने शिवोहम की बात की। वही हम है, शिव स्वरूप है। परम चेतना तो शिव स्वरूप है, एक ही है। उसी में अनेक दिख रहा, एक को हम बहु श्याम, उस बहु श्यामी से हम एक में आए। वही बुद्धत्व है जिसको भगवान बुद्ध ने अपदीपो बोला। आप अपने आप को जानिए। हम अपने आप को जानने के अलावा सब कुछ जानना चाहते हैं। आपके अंदर ही सत्य है, वही श्वास के माध्यम से आप जा सकते हैं। जब मूर्ति में भगवान हो सकते हैं, सबसे कठोर पत्थर है उससे मूर्ति बनती है, तो सोचिए जो परम चेतन आपका स्वरूप है उसमें कैसे नहीं हो सकते हैं। आप में ही राम है, आपके अंदर ही भगवान कृष्ण है, आपके अंदर ही विश्व ब्रह्मांड के चराचर जगत के स्वामी बैठे हुए हैं। लेकिन उनसे आप अलग रहना चाहते हैं। आइए श्वास पर मन लगाइए। जिसको भी आप मानते हैं, वह माध्यम है वहां जाने के लिए श्वास पर, क्योंकि सारे अक्षर उसी परम चेतना से निकले हुए हैं। सब अक्षर जो भी है, जिसका भी नाम आप लेना चाहते हैं, उससे लेकर के जाइए, लेकिन आप अंत में वही मिलेंगे, वही परम चेतना एक, जहां पर कोई शब्द नहीं है, केवल धीमी धीमी चेतना का आनंद है। वही भगवान कृष्ण की बांसुरी बज रही है, वो आपको सुनाई नहीं दे रही। आइए भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनिए। यह श्वास ही आपको सत्य से मिलाएगा। और ये लिमिटेड पीरियड के लिए जो आपको जीवन मिला है, आने वाले जीवन को भी सफल बनाएगा। जो संसार में मन फंसा हुआ है अनेक अनेक वस्तुओं के आकर्षण में, उस आकर्षण को थोड़ी देर के लिए आप मन को बोलिए, दृष्टा बन जाइए, देखिए, लेकिन उसमें उलझिए मत। जो भी विचार आपके आ रहे हैं जा रहे हैं, आने दीजिए। मन को बोलिए कभी वर्तमान में रहे, मैं अभी वर्तमान में रहना चाहता हूँ। क्योंकि मन का भी देखने वाला अहंकार है, अहंकार को भी देखने वाला परम चेतना है।
वह जो अहंकार परमात्मा से ही निकला है, लेकिन परमात्मा को अपने अंदर नहीं मानता है, वही अहंकार जब परमात्मा में समर्पण हो जाता है, उसी को भक्ति बोलते हैं। जिसको हनुमान जी ने में सुमिरो पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो, परम चेतना अनंत कोटि ब्रह्मांड के चराचर जगत के स्वामी को हनुमान जी सुमिर सुमिर कर अपने बस में करके रखे हैं। वही पवन, वही श्वास के रूप में आपके अंदर चेतना के रूप में भगवान राम है, और पवन के रूप में श्वास पर जा रहे हनुमान जी। उसी हनुमान जी से आराधना कीजिए कि मुझे दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद दे। आपके जीवन में संपूर्ण सफलता मिले। आपके हृदय में परमपिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।